महाराष्ट्र की सियासत को अगर आप लगातार ट्रैक कर रहे हो तो ऐसा लग रहा है बरसने की बारी है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच आर पार की जंग शुरू हो चुकी है। आज देशक में हम आपको पार्टी में बगावत पर बाला साहेब ठाकरे के मन की बात सुनाएंगे। साल 2004 में जी न्यूज से खास बातचीत के दौरान बाला साहेब ने कहा था कि अगर उनकी पार्टी में बगावत होगी तो वो क्या करेंगे। बाला साहेब का 18 साल पुराना वो बयान आज उद्धव ठाकरे और सभी शिव सैनिकों को सुनना चाहिए। अब आपको महाराष्ट्र की सियासत से जुड़े 5 बड़े अपडेट्स हम बताएंगे। मातोश्री में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच बैठक हुई। बागी गुट पर एक्शन के लिहाज से इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने आज शिवसेना के जिला प्रमुखों के साथ भी बैठक की। उन्होंने एकनाथ शिंदे को भगोड़ा कहा और कहा कि जो लोग ये कहते थे कि हम मर जाएंगे लेकिन शिवसेना का साथ नहीं छोड़ेंगे, वो आज भाग खड़े हुए हैं। उन्होंने चुनौती भी दी, चैलेंज भी दिया कि जो लोग शिवसेना को तोड़ना चाहते हैं तो अगर हिम्मत है तो बाला साहेब ठाकरे और शिवसेना का नाम लिए बिना जनता के बीच जाकर तो दिखाएं। तीसरा बड़ा अपडेट है, शिवसेना ने शिंदे गुट के 16 भागी विधायकों की लिस्ट महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को सौंपी और उन विधायकों को डिस्क्वालीफाई अयोग्य ठहराने की मांग की है। एकनाथ शिंदे ने जी न्यूज से खास बातचीत की और ये दावा किया कि शिवसेना के 42 एमएलए उनके साथ हैं और कुल 50 विधायकों के समर्थन का दावा एकनाथ शिंदे इस वक्त कर रहे हैं। ये चौथा बड़ा अपडेट। और 5वां बड़ा अपडेट आपके लिए, महाराष्ट्र के सभी पुलिस थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस सोर्सेज हमारे कहते हैं उन्हें सूचना मिली है कि शिव सैनिक बड़ी संख्या में सड़क पर उतरकर बागी विधायकों के खिलाफ हंगामा कर सकते हैं और इसकी शुरुआत एक तरीके से आप कह सकते हैं हो चुकी है। किस तरह से तोड़फोड़ की गई है बता रहे मेरे सहयोगी राम। बिल्कुल अदिति, जो अलर्ट मिला है उसकी असल में तस्वीरें भी सामने। ये जरा तस्वीर देखिए, महाराष्ट्र में सड़क पर तोड़फोड़ शुरू हो चुकी है। ये वीडियो जो है वो नासिक का बताया जा रहा है और नासिक में शिवसेना के बागी विधायक का पोस्टर लगाया गया था। जरा इस तस्वीर को आप देखिए। इसे देखकर शिवसैनिक भड़क गए। उन्होंने अपना गुस्सा इस पोस्टर पर किस तरह से निकाला है। और ये जो तस्वीर है, जो पोस्टर है, ये दिलीप लांडे का है। दिलीप लांडे जो है वो आज ही पहुंचे गुवाहाटी और गुवाहाटी वो पहुंचे थे तो उनका स्वागत भी होटल के अंदर बाकी साथी विधायकों ने किया। लेकिन शिवसेना के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, पोस्टर पर लाठियां मारकर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। तो ये तस्वीर अब जरा दूसरी देखिए जिसका हम जिक्र कर रहे थे पहले। ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में दिलीप लांडे विजय मुद्रा में पहुंच रहे हैं गुवाहाटी के होटल में और बागी विधायकों के साथ विक्ट्री साइन भी दिखाते हुए वो एंट्री कर रहे हैं। साथियों ने बड़ा गले लगाकर उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया कि आप आए हैं, आपने एक बड़ा तीर मारा है। यानी कि उस जगह से आप निकल कर आए हैं जहां इन विधायकों को बुलाया जा रहा है। और इन सबके बीच एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। मातोश्री में हाई लेवल बैठक जारी है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच बैठक हो रही है। संजय राउत भी मातोश्री पहुंच गए हैं। अजित पवार, जयंत पाटिल इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। शिवसेना सांसद विनायक राउत, धैर्यशील माने, शिवसेना के सचिव मिलिंद नार्वेकर इस बैठक में मौजूद हैं। यानी बड़ी बैठक चल रही है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और साथ में शिवसेना के दिग्गज नेता भी इस बैठक में मौजूद हैं। शिवसेना के नेता मिलिंद नार्वेकर भी इस बैठक में हैं। शिवसेना के सांसद विनायक राउत हैं, धैर्यशील माने हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है। और मातोश्री में एक तरफ उद्धव ठाकरे और शरद पवार की बैठक चल रही है और मातोश्री के बाहर काफी संख्या में शिवसैनिक मौजूद हैं। ये जरा बाहर की तस्वीर आप देखिए और इस तस्वीर में आपको अंदाजा लगेगा कि शिवसैनिक अब अपना जोश बढ़ाने के लिए कार्यकर्ता बैंड बाजे के साथ भी पहुंचे और पूरे जोश के साथ ये संदेश दे रहे हैं कि वो उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं, पुरानी शिवसेना के साथ खड़े हैं। जो लोग शिवसेना को बांटने और नई शिवसेना बनाना चाहते हैं उनके साथ नहीं है। कुछ कार्यकर्ता, कुछ शिवसैनिक बैंड बाजे के साथ पहुंचे और हौसला बढ़ाया। ये तस्वीर देखिए आप, बड़ी संख्या में अचानक शिव सैनिक आने शुरू हो गए हैं। इसके पहले इतनी बड़ी संख्या में शिव सैनिक नहीं पहुंचे थे और इस बात की गवाही है कि शिवसेना के लोग नाराज हैं। वो आपको लग रहा है कि वो लोग को वापस आना चाहिए? नहीं 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 नहीं, वो अच्छे रहेंगे तो आएंगे। वो आप लोगों को जरूरत है, पता उद्धव साहब है, स्वार्थी लोग का नाम ही भाग। देखिए ये कह रहे हैं कि जो लोग चले गए हैं उनको आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर शिव सैनिक हैं, फिर से पार्टी खड़ी होगी जो संकेत है। देखिए यहाँ पर मातोश्री के बाहर ये देखिए, ये जो पद्धतियाँ हैं ये दिखा दें। वादळे आली वादळे गेली, मतलब बादल आया और बादल गया। शिवसेना भक्कम राहिली, यानी कि
शिवसेना मजबूती से साथ खड़ी रही। यहाँ पर देखिए वाजतच राहणार शिवसेनेचा डंका फोडून टाकू भाजपाची लंका, यानी कि शिवसेना की डंका बसती रहेगी और भाजपा की लंका को उखाड़ दिया जाएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर है, आपसे बस थोड़ी देर बाद पार्षदों के साथ सीएम उद्धव ठाकरे बैठक करने जा रहे हैं। ऑनलाइन ये बैठक होगी पार्षदों के साथ। तो लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है। आपने देखा किस तरह से जिला अध्यक्षों के साथ, उनकी जिला प्रभारियों के साथ दिन में मीटिंग हुई थी और अब से थोड़ी देर बाद पार्षदों के साथ मीटिंग की बात कही जा रही है। ऑनलाइन ये मीटिंग होगी। वहीं उद्धव ठाकरे की शरद पवार के साथ भी मीटिंग हुई है। तो मातोश्री से उद्धव ठाकरे का सीधा संदेश यही है कि अब लड़ाई आर पार की होगी। एकनाथ शिंदे को भगोड़ा कहने वाले उद्धव ठाकरे की तरफ से बागियों को चुनौती दी गई है कि अगर दम है तो मुंबई आकर दिखाओ और बहुमत साबित करो। आप आइए, अब हमारा चैलेंज है। महाराष्ट्र में अब याचना का दौर खत्म हो चुका है। एकनाथ गुट ने कहा था महाविकास आघाड़ी को छोड़ दो। उद्धव गुट ने कहा था गुवाहाटी को छोड़ दो। अब उद्धव गुट ने कहा महाविकास आघाड़ी साथ साथ है। तो एकनाथ गुट ने गुवाहाटी में अपनी ताकत और बढ़ा ली है। इधर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पार्टी के कैडर को बचाने के लिए भावुक वार्ता कर रहे हैं। इधर शिंदे गुट अपने कुनबे को और ज्यादा मजबूत करने की तैयारी में जुटा है। मतलब साफ है, अब याचना नहीं रण होगा और महाराष्ट्र की महाभारत में समझौते के सारे रास्ते खत्म हो चुके हैं। चलिए अब आपको सुनवाते हैं किस तरह शिवसेना सांसद संजय राउत ने समझौते का वक्त खत्म होने का ऐलान किया और एकनाथ शिंदे समेत सभी बागी विधायकों को चैलेंज दे दिया कि सड़क से सदन तक हर लड़ाई में वो ही जीतेंगे। हम हार मानने वाले नहीं, हम जीतेंगे। फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। जिसको हमारा सामना करना है मुंबई में आ सकते हैं। बागी विधायकों की पहली मांग थी कि उद्धव गुट महाविकास आघाड़ी का साथ छोड़ दे, लेकिन संजय राउत ने कहा पवार, कांग्रेस और शिवसेना साथ साथ हैं। पवार साहब और मुख्यमंत्री जी का निरंतर डायलॉग चल रहा है। हम सब एक दूसरे के संपर्क में हैं। चाहे कांग्रेस के नेता हो, एनसीपी के बड़े नेता हो, शिवसेना के नेता हो, हम सब एक साथ हैं। वहीं एकनाथ शिंदे ने जी मीडिया से बात करते हुए इस बात का ऐलान किया कि उनके पास बहुमत मौजूद है और उनके गुट को डराने की कोशिश बेकार है। आणि कारण आमच्याकडे 2/3 मेजॉरिटीपेक्षा जास्तीची मेजॉरिटी आज आमच्याकडे आहे। वैसे एकनाथ शिंदे ने जी न्यूज से जो कुछ कहा उसके प्रमाण भी वो पेश कर चुके हैं। एकनाथ शिंदे अपने पक्ष में खड़े विधायकों की तस्वीर दिखा चुके हैं। विधायकों के सिग्नेचर वाली चिट्ठी राज्यपाल और विधानसभा उपाध्यक्ष को सौंपी जा चुकी है। इधर उद्धव गुट की तरफ से सिर्फ बयान दिए जा रहे हैं और ये आंकड़े एकनाथ शिंदे गुट के दावे को मजबूत और उद्धव गुट के दावों को कमजोर कर रहे हैं। अब सवाल उठता है, क्या एकनाथ शिंदे गुट में शामिल विधायक मुंबई लौटेंगे तो खेल बदल सकता है। इस रण में उद्धव ठाकरे का सबसे बड़ा सहारा नजर आ रहे शरद पवार का दावा तो कुछ ऐसा ही है। सरकार माइनॉरिटी में है या नहीं, ये एस्टेब्लिश करने का रास्ता विधानसभा है। विधानसभा में जब फ्लोर टेस्ट हो जाएगी तो पता लगेगा कि ये सरकार मेजॉरिटी में है। शरद पवार के इस बयान के बाद इस रण में एंट्री हुई बीजेपी नेता नारायण राणे की, जिन्होंने पवार के बयान को धमकी बताया और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता ने, जो पहले शिवसैनिक और कांग्रेसी भी रह चुके हैं, शरद पवार को ही अल्टीमेटम दे दिया। माननीय शरद पवार साहब सभी को धमकियां दे रहे हैं कि सभागृह में आकर दिखाओ। वो तो आएंगे ही, वो आएंगे और अपने मन मुताबिक मतदान भी करेंगे। उनके बालों को भी छूने की कोशिश हुई तो घर जाना मुश्किल होगा। इधर नारायण राणे एंग्री हुए तो संजय राउत ने पवार को भीष्म पितामह बताते हुए प्रधानमंत्री से ही सवाल पूछने शुरू कर दिए।
प्रधानमंत्री मोदी जी सुन लीजिए, अमित शाह जी सुन लीजिए, आपका एक मंत्री महाराष्ट्र में शरद पवार साहब को धमकी दे रहा है। ये धमकी ऐसी है कि आपको घर नहीं जाने देगी। क्या इस प्रकार के धमकियों को आपका समर्थन है, ये महाराष्ट्र जानना चाहता है। फिलहाल महाराष्ट्र के सियासी रण में शिवसेना के विधायक तो एकनाथ शिंदे के पाले में जाते दिखाई दे रहे हैं और अब उद्धव ठाकरे की कोशिश अपने कैडर को बचाने की लग रही है। इसी के तहत आज उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के जिलाध्यक्षों से बात की, अपनी खराब तबीयत के बारे में बताया और बागियों पर नाराजगी भी जाहिर की। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के जिलाध्यक्षों से कहा, अगर आपकी नजर में मैं अयोग्य हूं तो पद छोड़ दूंगा। बागी विधायकों ने शिवसेना को तोड़ने का काम किया है। जो शिवसेना छोड़ के गए वो मेरी फोटो बगैर लोगों के बीच घूम कर दिखाएं। जिक्र एकनाथ शिंदे का भी हुआ, उन पे किए गए एहसानों का भी हुआ। उद्धव ने कहा, एकनाथ शिंदे को नगर विकास मंत्रालय दिया था। एकनाथ शिंदे के खुद के बेटे सांसद हैं तो मेरे बेटे पर सवाल क्यों खड़ा किया जा रहा है। उद्धव ने कहा, वो हार नहीं मानेंगे। शिवाजी हारे लेकिन जनता साथ रही। लेकिन सवाल यही उठता है, क्या ये भावुक संवाद बाजी पलट सकते हैं? शिंदे गुट तो लगातार मजबूत हो रहा है और अब पीछे हटने को भी तैयार नहीं दिख रहा। और उद्धव ठाकरे के सामने सवाल है, कुर्सी कैसे बचाएं, अपनी पार्टी कैसे बचाएं। शिवांगी ठाकुर और अंकुर त्यागी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, मुंबई। यहाँ समझने वाली बात यह भी कि राजनीति में बगावत नई बात नहीं है। बाला साहेब ठाकरे के दौर में भी शिवसेना ने बगावत का सामना किया है, लेकिन ऐसी बगावत कभी नहीं हुई। अगर आज बाला साहेब जिंदा होते तो शायद ये नौबत नहीं आती, लेकिन फिर भी मान लीजिए अगर ऐसा हो जाता तो बाला साहेब करते क्या। आज आपको पार्टी में बगावत पर बाला साहेब ठाकरे की मन की बात हम सुनाएंगे। साल 2004 में जी न्यूज से बातचीत के दौरान बाला साहेब ने इस सवाल के जवाब में क्या कहा कि अगर उनकी पार्टी में बगावत होगी तो वो क्या करेंगे, वो हम आपको सुनवाएंगे। 18 साल पुराना बाला साहेब का बयान आज उद्धव ठाकरे और सभी शिव सैनिकों के लिए सुनना जरूरी है। पार्टी में इतनी तफावत, इतनी मतभिन्नता और ऐसे झगड़ते रहेंगे, मैं भी कह सकता हूँ भाई ये चलने वाला है तो दुकान बंद कर दूंगा। मैं दुकान बंद कर दूंगा। मैं कहता हूँ ये मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। अलग नहीं चाहिए। शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी। जाओ, कहाँ जाएंगे लोग, कहाँ जाएंगे? आज जो मान सम्मान तुम्हें मिल रहा है शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है, भगवा झंडा के लिए मिल रहा है। इससे गद्दारी करना चाहते हैं या कोई मारामारी? नहीं, ये मैं नहीं। मेरे यहाँ लोकशाही नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। करना है तो इस ढंग से करो, बस। ऑर्डर इज ऑर्डर। तो हमारे इधर मैंने ये झंझट नहीं रखा है, बिल्कुल नहीं, ना रखूँगा। कुछ मतभेद होते हैं तो आदमी छोड़ देते हैं खुद की पार्टी और उसकी खुद की एक पार्टी निकल जाती है। अभी फैमिली प्लानिंग करना हो तो पॉलिटिकल पार्टीज का करो। पॉलिटिकल पार्टीज बहुत बच्चे हो गए अभी। तो मैं दुकान बंद कर दूंगा, फिर ये कहां जाएंगे। आपने सुना बाला साहेब ठाकरे को कहते हुए मत भिन्नता पर, बगावत पर। अगर बाला साहेब ठाकरे होते तो एकनाथ शिंदे के खिलाफ एक्शन लेते, जबकि उद्धव ठाकरे ने क्या किया। उद्धव ठाकरे 3 दिनों तक एकनाथ शिंदे को ऑफर ही देते रहे। बाला साहेब ठाकरे होते तो बागियों को अब तक पार्टी से निकाल चुके होते, लेकिन उद्धव ठाकरे बागियों को मना रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.